बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इजाज़ हाउस में मेरे बहुत ही दरीना और प्यारे दोस्त तशरीफ़ लाए, तो मैंने सोचा कि इनके साथ जो गुफ्तगू है वो हमेशा ही मेरे लिए बड़ी कीमती रही और आज मैं इसे आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारा कोई ये निस्फ़ सदी का किस्सा है, पल दो पल की बात नहीं। तो वो 50 साल तकरीबन हमारी दोस्ती की बुनियाद है, जब हम जंग अखबार में इकट्ठे काम करते थे। और इनकी मुस्तकिल मिजाजी है, एक पहाड़ की तरह ये अपनी जगह पे खड़े हैं और आज भी रोज़नामा जंग के अदारे रोज़नामा आवाज़ के एडिटर हैं और वहीं पे माशाल्लाह खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो जब उन दिनों इनसे मुलाकात होती थी शाम में अक्सर, तो इनकी बातें बहुत ही खुशी देती थी, रास्ता भी देती थी। तो आज ये घर तशरीफ़ लाए अपने बेटे नूरुल्लाह के साथ, तो मुझे लगा कि दोबारा से वक़्त वापस आ गया और थम गया है। तो मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूँ इजाज़ हाउस में, और थैंक यू, चाहूँगा बहुत कि शुक्रिया। इनकी जो गुफ्तगू है, मोहब्बत के हवाले से, दोस्ती के हवाले से, और अभी इन्होंने एक बात की, हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी कि वक़्त पहले से ज़्यादा है हमारी ज़िंदगियों में। ये बात आप सबको हैरान कर देगी। और चूँकि सीनियर साफ़ी हैं, तजिज़िया नगार हैं, तो साफ़ी हमेशा रास्ता दिखाने वाला होता है, नए जहानों की खबर देता है। तो इनकी इस बात से मुझे भी बड़ी हैरत भी हुई है, बड़ी सी चीज़ें सीखने को भी मिली और आप भी सीखेंगे और कभी कायल हो जाएँगे कि हमारे पास वक़्त पहले से ज़्यादा है। वाक़ई में अक्सर हकीकत बात ये है कि हुँ, वक़्त जो है ये हमारे पास पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। हुँ। पहले लोग जो थे वो इसलिए कि उनके पास काम कम होता था। जी। अगर हम कभी अपने देहात की ज़िंदगी को देखें, उनके पास काम जब होता था, जिस टाइम पे उनके पास या जिस टाइम पे उन्होंने काम करना होता था, वो तो एक मख़सूस दौरानिया उनका बड़ा है। एक काश्तकार है, एक किसान है, एक ज़िम्मेदार है। और क्योंकि ज़्यादा लोग जो है इसी शोबे से वाबस्ता रहे ज़िंदगी में, तो बाकी जो मेहनत-कश थे वो तो अपनी जगह पे मेहनत-कश थे। जी। लेकिन आज के दौर में क्योंकि आपके पास वसाइल ज़्यादा आ गए, एक्सेस ज़्यादा हो गई, आपका जो सफ़र है वो तवील भी हो तो मुख्तसर दौरानिए का हो गया। सो बिल्कुल। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान के पास उस ये बड़ी फैसिलिटी हो गई कि उसके पास वक़्त ज़्यादा है। अब उसने अपना वक़्त कैसे गुज़ारना है, जैसे-जैसे आप देखेंगे ना, मिसाल के तौर पे मेरी बात का बुनियादी मकसद ये है कि ये नहीं कि इंसान फ़ारिग हो गया, नहीं। इंसान जो कुछ भी करना चाहता है उसने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करना है। हुँ, हुँ। ये कैपेसिटी जो है, आज आप एक जगह पे बैठे, आप दस्तकार है एक कोई, तो वो तो बेशक 12 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करता रहे। हुनरमंद है कोई, वो जितना अरसा मर्ज़ी काम करता रहे। बाकी जो साइंस जो है, उसने क्योंकि जिद्दत पैदा की। अब हुँ, हमारे पास आप देखिए ना कि वो जहाज़ जिस पे आप अमेरिका का पहले ट्रैवल करते थे, कितने घंटे का होता था, फिर उसका दौरानिया थोड़ा कम हो गया। हुँ। यूरोप के लिए आप जाते थे, ट्रेन का सफ़र था। ये सारी चीज़ें मुख्तसर हुई हैं ना। फिर आपके पास अब ये जो कनेक्टिविटी का जो नया आपके पास ये जो आला आ गया है, और जो आप सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, जिस तरह आपके लिंक्स बन गए, उसमें बेशुमार वो जगह पे जहाँ पे यूँ ही समझ लें, मेरे बात करने का मकसद ये है कि जैसे एक ख़त है, उसको पहुँचने में देर लगती थी। अब वही ख़त आपका अगले सेकंड में किसी जगह पे पहुँचा होता हुँ, है। ये हुँ। चीज़ें जो है ना इसने, और अभी अगर सिर्फ़ इसी पे बात कर लें, तो जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया। तो इसमें यूरोप तो अब ये सोच रहा है ना कि अब आपके लोग वीकली कितने कितने घंटे काम करेंगे। जी। अगर वहाँ पे हमारे यहाँ 7 दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, वहाँ 5 दिन काम करते हैं। अब उसको भी कम करके बाज़ मुल्कों में ये प्लानिंग हो रही है कि अब इसको भी कम कर दिया जाए। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि जो बाकी टाइम बचे उसमें इन्होंने क्या करना है। हुँ, हुँ। ये मेरा कहने का मकसद ये है कि वक्त इस तरह से आपके पास ज़्यादा हो गया है। तो बिल्कुल अब सही। इसमें इंसान इस अपने जो जो उसके पास ज़्यादा वक्त है, उसका इस्तेमाल कैसे करता है, जी, जी। ये उस पे डिपेंड करता है कि उसने उस सारे दौरानिए में फिर उसने बाकी जो टाइम बच गया, उसने उसमें क्या करना है। नहीं, बड़ा अच्छा आपने नुक्ता नज़र बताया जी कि जो अगर कोई अंडरपास बन रहे हैं किसी रोड पे, तो एक उसने रोड पे बिल्कुल तो एग्ज़ैक्टली उसने हम जो जहाँ आपके आधा घंटा बचाया तो आपके ज़िंदगी में बढ़ गया है। अब जहाँ इस वक़्त हम बैठे हुए हैं, तो जी, जी। यहाँ से मुझे पता है कि ये जब आप सिटी की जानिब से यहाँ पे आते हैं, जी, जी। टीएचए में, तो अभी जो नए-नए अंडरपासेस बन के इन्हीं ने देखे ना कि कितना आपको 1 घंटा लगता था जहाँ, जी। वहाँ अब उससे आधा टाइम हो गया, उससे भी कम टाइम हो वाह! गया। आपके सिग्नल कोई नहीं रह गए, सारा कुछ हो गया। तो ये एक्सेस है ना आपको मिलती जा रही है। नहीं, बड़ी मुस्बत सोच है आपकी जी, आपने बिल्कुल, कितने। बिल्कुल, ये इसके बड़े-बड़े इसके फ़ायदे बेशुमार हुए हैं। इसी तरह हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि महँगाई ज़्यादा नहीं हुई, कम हुई है। तो मैंने कहा बड़ी अजीब बात मुझे लगी, तो उन्होंने कहा जी देखें हमारी नौजवानी के दौर में मोबाइल पे कॉल सुनने के भी पैसे थे। एग्ज़ैक्टली, ठीक। अच्छा, अगर अब कॉल फ्री है तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी हुई हैं अगर महँगी हुई हैं।
हाँ, चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, लाइफ में ये फैसिलिटीज़ हैं बेसिकली। जी, जी, जी। वो जैसे आप समझे ना कि एक टाइम पे आपके पास फ़ोन भी कब होते थे। जी, फ़ोन करने के लिए आपको कॉल मिलाना पड़ती थी, कई-कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता था। बिल्कुल तो वो सही। अब आप एक जस्ट आप एक नंबर डायल करते हैं, मिलाते हैं, डायल भी नहीं करना पड़ता। आपको अपने नए मोबाइल से आपको जस्ट अब कई चीज़ें आ गई कि आपने नंबर भी डायल करना है कि नहीं करना। आपने उसकी तरफ देखना है, तो हुँ, आपको फैसिलिटी मिल जानी है, वहाँ से आपका उस जगह पे नंबर मिल जाना है। तो ये चीज़ें तो साइंसी इजादात हैं। महँगाई वैसे जो आपने कहा महँगाई कम नहीं हुई, लोगों जी, की जी, वो बड़ी कुव्वत है। खरीद कम हुई है वाह! और वो लोग क्योंकि खरीद नहीं पाते, जी, तो जी। इसलिए हम समझते हैं कि ये चीज़ बाज़ार में पड़ी हुई है और यहाँ पे इसका रेट नहीं लग रहा, रेट नहीं उसका लग रहा हुँ, होता। हुँ, हुँ। ये चीज़ें जी, जी, आज की अगर हम आज के दौर की जिसमें हम गुज़र रहे हैं, ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, इसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो इस वक़्त ये हालात हैं। जी, जी, बिल्कुल सही फरमाया। वो मैं भी इसी हवाले से बात कर रहा था कि दोस्त एक बात कर रहे थे कि महँगाई तो यकीनन बढ़ी है, लेकिन एक नुकता नज़र है कि कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें सहूलियत सस्ती भी हुई हाँ, हैं, वो उन तक एक्सेस हमारी जल्दी हो ज़्यादा गई, हो गई। एक्सेस हमारी ज़्यादा हो अच्छा, जिस तरह साहब आप प्रिंट मीडिया से आपका ताल्लुक है और एक अरसे से आप इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जो लोग कहते हैं कि प्रिंट मीडिया का दौर ख़त्म हो गया है और सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन है और शायद उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही पहले की तरह। तो आपका क्या इस पे कहना है कि क्या वाक़ई उसका नहीं, ये रोल बात मिनिमाइज़ ठीक हो है। रहा है? देखिए, मसला ये है कि मीडिया जी। मीडिया की मुख्तलिफ शक्लें आ जाएँ, लोग तो वही हैं, थॉट तो वही है। हुँ, हुँ। आपका जो उसको उस तक पहुँचने का उस तक रसाई जो है, उसका तरीकाकार बदल गया ना। हुँ, हुँ। अब आप वही अखबार मिसाल के तौर पे जंग अखबार है, तो आप अपना प्रिंट की शक्ल में नहीं अगर उसको लेते, तो आप अपने फ़ोन पे आपको एक्सेस है, आप वही पढ़ रहे होते हैं, वही आर्टिकल, वही न्यूज़, वही सारा कुछ जो है, जो जर्नलिस्ट ने वो जो प्रोड्यूस किया प्रोड्यूस होता किया है, है। वही जी। सारा कुछ आप उसमें देख रहे होते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो प्रिंट मीडिया है, इस पे डिक्लाइन आया हुँ। और ये आना चाहिए था। जैसे नई चीज़ें आई, तो उसके बाद आना था ना। वाह! आप कैसे कह वाह! सकते हैं कि नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल। इसमें कोई ऐसी कोई प्रिंट मीडिया की कोई खामी नहीं है। नए दौर की नई चीज़ें जो हैं उनकी एक्सेप्टेंस बड़ी है। वाह! वाह! एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करना एक बड़ा अक्लमंदी की बात होती है, वाइज़ डिसीजन होता है कि आप जो चीज़ें नई आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट करना शुरू करें। तो हमने एक्सेप्ट किया उसको, सारी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है उसको, ये बड़ी अच्छी बात है। वो वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शिफ्ट हो गए, टीवी हुँ। पे आ गए। मुझे याद है कि 90 में हमारे पाकिस्तान में जब सीएनएन शुरू हुआ, तो हम सोचते थे कि यार ये सीएनएन तो आया, तो क्या पाकिस्तान में ऐसा बाकी चैनल कभी ऐसा कोई होगा? हुँ, हुँ। तो वो फिर उसके बाद फिर ये बाकी भी आप देख लें कि कितनी जल्दी सारा रेवोल्यूशन आया। बिल्कुल तो सही। उसमें चीज़ें गई ना सारी। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम जो टीवी चैनल्स है उसको समझते थे कि इसने प्रिंट मीडिया की जगह ले ली और अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यही शक्ल रहेगी। पर उसकी जगह अब सोशल मीडिया आ गया। अब सोशल मीडिया की शक्ल कब किस दिन किस तरह से तब्दील होती है हमें पता ही नहीं चलना। वाह! कितनी जल्दी से तब्दील होती है। बिल्कुल सही ये बात। चेंजेस आती जा रही है ना। आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिस शक्ल में आज मोबाइल हैं, आपको हमें पता है कि जब हम शुरू-शुरू में देखते थे, कोई तकरीबन 2 फुट लंबा एक मोबाइल फ़ोन होता था। इतना बिल्कुल सही। वज़नी एक बंदा साथ होता था। हाँ जी, जी। बाद लोग जो थे वो अब एक बंदा साथ रखते थे जिसने हाँ जी, जो पूरे फ़ोन बस्ते उठाया की होता तरह था। एक। बिल्कुल ऐसे ही। हुँ। तो आज वही जो मोबाइल है, वो उसकी शक्ल जो है चेंज हो गई। एक स्मार्टफ़ोन रह छोटा-सा फ़ोन रह गया। ये भी तब्दील हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने कोई नई चीज़ ही आप ले आए हैं। आपकी जो शर्ट के बटन है उसमें मोबाइल लगा हुआ है। तो बिल्कुल ये सही। मोबाइल भी आप कहेंगे किसी वक़्त ये मोबाइल किधर गया भई? ये हुँ, हुँ। पुराने दौर की चीज़ हो जाएगी ना। तो ये बिल्कुल। चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं और कई चीज़ें हो चुकी हैं। हम तक अभी नहीं पहुँची कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। कई जगह पे इनका इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप हमेशा दोस्ती को बड़ी अहमियत देती हैं, रिश्तों को, और वालिदैन पे जब भी बात होती है तब उनके रिश्तों को एक सच्चाई के जज़्बे के साथ बात करते हैं, तो वो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। मैं चाह रहा था सुनने वालों को भी पहुँचे कि आप किस तरह देखते हैं कि जो आप कह रहे थे वालिदैन के रिश्तों में जो सच्चाई थी वो बाकी रिश्तों में भी आप शामिल कर सकते हैं? बस ये तो देखिए ये तो एक आफाकी सच्चाई है। जी। ये कोई मैं यहाँ पहला सोचने वाला बंदा नहीं, ये हर बंदा जो है जिसका भी थोड़ा-सा शऊर है जी। और अल्लाह ताला ने जिसको थोड़ा बहुत भी शऊर दिया, वो इस सच्चाई से कभी वो इधर-उधर हो ही नहीं सकता। माँ-बाप से ज़्यादा आपके लिए सच कहीं नहीं होता। अल्लाह के वाह! बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आपको अल्लाह ने दे दी, हुँ, वो हुँ। माँ-बाप होते हैं। हुँ। जिनका इखलास जो होता है, जिनकी मोहब्बत जो होती है, जिनका प्यार होता है जो, वो इंसान के अंदर उसके रग-रग में सिरायत कर जाता है। वाह! तो वाह! वो जो उसका प्यार जो माँ-बाप का प्यार है, वही इंसान को फिर आगे सिखाता है कि अगर उस प्यार के साथ अगर माँ-बाप के साथ कोई शख्स
मेरा ये ज़िंदगी का मैंने ये तजुर्बा देखा कि अगर कोई शख्स माँ-बाप के साथ उनके प्यार को एक्सेप्ट करने वाला, मैं कभी कहता हूँ कि ये भी अल्लाह की देन एक है। जी। आप कभी हम कभी सुनते हैं, मतलब आम तौर पे बहुत से लोग हैं, वो अपने पीरों की बात करते हैं, अपने बड़ों हुँ, की, हुँ। बुज़ुर्गों की बात करते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि एक पीर है, पीर इस मानी में मैं लेता हूँ कि एक बुज़ुर्ग जो किसी को नसीहत करने वाला है। मैं इस तरह से नहीं कह रहा कि वो कोई इंसान पता नहीं बाज़ औक़ात क्या-क्या तसव्वुर करके उनके बारे में बैठ जाता है, लेकिन नहीं, वो जो आपको जो अक्ल, आपको जो रास्ता जो देता है, रास्ते का तयन आपके लिए जो करता है, वो आपका पीर है। जी, तो माँ-बाप से बड़ा पीर कोई नहीं होता। बिल्कुल सही। तो वो जो पीर है, बाज़ औक़ात उसके कई मुरीद होते हैं। पता चलता है एक बहुत गरीब है, एक बहुत अमीर है। ऐसा बहुत अमीर है, एक शरीफ आदमी है, एक को पता नहीं क्या हो। ये मैं समझता हूँ कि उसकी असल में जो एक अच्छी बात कही होती है, उसको जिसने जितना एक्सेप्ट किया होता है, जितनी गहराई में जाके, उसको उतना ही उसकी बात जो है, उस पे असर असर करती है। हुँ, हुँ। माँ-बाप की दुआ भी उस पे असर करती है, उस शख्स पे, जिसने जितना ज़्यादा उसको लिया होता है, अपने ऊपर लिया होता है, जितना हुँ, हुँ। एक्सेप्ट किया होता है, वो उसके ये एक ऐसी कुव्वत फ़राहम करती है, ऐसी एनर्जी देती है, जो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन वो एनर्जी आप फ़ील कर सकते हो, उस एनर्जी के ज़रिए आपको पता नहीं कौन-कौन सी दुनिया जहान की स आप उसमें पहुँच जाते हैं। वाह! तो वो जो सच्चाई है, वो अगर इंसान जो माँ-बाप से लेके चलता है, अगर वो उतनी सच्चाई थोड़ी-सी, उतना खुलूस उसमें से थोड़ा-सा लेके, थोड़ा-थोड़ा सा लेके अपने बहन-भाइयों में बाँट दे, अपने दोस्तों के साथ उसी खुलूस में रहे, ठीक है ना जी? तो वो मेरे ख़्याल के मुताबिक ये ताल्लुक होता है, ये आपकी और किसी के लिए मैं ज़िंदगी में मैं ये समझता हूँ, किसी के लिए बददुआ ना करो, अच्छा जी। सबके लिए दुआ करो। वाह! दुआ बड़ी एक बहुत बड़ी चीज़ है आपके अपने लिए भी और आपकी दुआ बहैसियत इंसान, रब ये नहीं देखता कौन है, उसको जी, पैदा किया हुआ इंसान है ना, जी, जी। उसकी दुआ जो है ना दूसरे के लिए एक बहुत बड़ा तरक्की का ज़ीना बन जाती है। क्योंकि आप जब दुआ किसी के लिए करते हैं तो इसका मतलब है आप उससे हसद नहीं करते। हुँ, हुँ। हसद जो है बेसिकली ये बिल्कुल एक साइंसी चीज़ है, क्योंकि मनफ़ी कुव्वत जो है, वो किसी को रोक रही होती है। जब मनफ़ी कुव्वत आपकी ख़त्म हो जाए या रोक लें आप उसको, मनफ़ी जज़्बे को रोक लें, तो वाह! वो फिर वो वही आप किसी के साथ ताउन कर रहे होते हैं। दुआ असल में मैं कभी-कभी गौर करता हूँ, दुआ आपकी आपके ऊपर किसी का कर्ज़ होता है। अच्छा हुआ। आपने वाह! दुआ किसी को देनी होती है ठीक और है। दुआ आप पे वाजिब होती है किसी के लिए भी करना। वाह! वाह! और आप अगर दुआ नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप कहीं बख़ीली से काम ले रहे हैं, आप कहीं वाह! कंजूसी से काम ले रहे हैं, वाह! आप कुछ चीज़ को अपने तक रोकना रखते हैं और एक ऐसी चीज़ को, ऐसी खुशबू को अपने अंदर रोकना चाहते हैं, जो आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए, सिर्फ़ महदूद नहीं रहनी चाहिए। हुँ, हुँ, उसको हुँ। निकलना चाहिए, फैलना चाहिए। आप किसी की कामयाबी को देख के खुश हो, वाह! आप खुद देखें उसके असरात आप पे कितने पड़ते हैं। वाह! वाह! बड़े किसी की तरक्की को, किसी की खुशी को, किसी की खुशहाली को देख के आप अगर खुश हों, तो मेरा ख़्याल है कि ये आपको वो एक ऐसी एनर्जी ये चीज़ देती है और दूसरे के लिए आप अगर दुआ करते हैं, तो ये तो आप अपना कर्ज़ अदा कर रहे होते हैं। वाह! ये वाह! अदा एक बड़ा करने का प्यारा एक जिन्होंने एक नया एंगल बताया आपने। अच्छा, वो हमेशा दोस्ती को भी तावन से कहते हैं कि तावन है। बिल्कुल दोस्ती दुआ हुँ। भी ताउन है। अच्छा वाह! वाह, दुआ वाह! भी देखिए ना ताउन है ना। जी, जी, जी। मतलब ये सूफिया की बातें हैं, हम लोग तो ख़ैर दुनियावी से लोग हैं, हमें जी। तो कुछ इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म नहीं, लेकिन महसूसात में जो चीज़ें आती हैं, जी, जी। इंसान उसको बयान कर सकता है। मेरी अच्छा अपनी महसूसात में ये चीज़ है हुँ, कि आप जब आपके अंदर ये स्पिरिट पैदा हो जाती है कि आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, आपके दिल में दुआ है, कर नहीं रहे, आपके दिल में दिल में दुआ ही। है। वो जो दिल में दुआ है वही बहुत बड़ा जज़्बा है, हुँ, बहुत हुँ। बड़ी स्पिरिट है, उसका उसका इंसान फिर खुद हिसाब कर नहीं सकता। वाह! अच्छा, ये हमेशा ही सर आपने जिस तरह एडिटर रहे आप एक अरसे से, एक माशाल्लाह आपको अल्लाह ने बतौर साफ़ी बड़ी इज़्ज़त दी और एक मुकाम आपने मेंटेन रखा। फिर जब चारों बच्चे हम आपके देखते हैं, माशाल्लाह एक सिविल सर्वेंट है, सीएसएस कर गया बेटा या और एक लॉ ग्रेजुएट है, वकील भी है और एक अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी। या तो ये सारे पावर कॉरिडोर अल्लाह ने आपको अता कर दिए, तो क्या आपने उनकी तरबियत में, पेरेंटिंग में हमारे सुनने वालों को क्या क्या बताएँगे कि कैसे बच्चों की तरबियत करें कि आपके बच्चों की तरह सारे लायक और कामयाब हो जाएँ? देखिए मलिक साहब, ये बच्चे तो आजकल मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़ी कुदरत दी है हुँ। और बच्चे हमारे माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं। आप जिधर भी देखेंगे ना, जी। आपको अपने बच्चों से भी ज़्यादा आपको कहीं अपने दोस्तों में, अज़ीज़ व अक़ारिब में, हर जगह पे आपको बच्चे जो हैं उनको सिर्फ़ ये है कि
हमारे मुल्क में प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलनी चाहिए जी। वो कम है, लेकिन ज़हानत उसी तरह से है, बच्चे जी। उसी उसी तरह से हैं। बहैसियत वालिद के, या मैं अपनी फैमिली को देखूँ, अपनी बीवी को देखूँ, हमने कोशिश ये की कि बच्चे जो हैं, वो एक टाइम पे, जिस टाइम पे अपने स्कूल गोइंग है तो स्कूल जाएँ और आएँ, आप उन पे ये थोड़ा-सा नज़र रखें। ये मतलब ये हर किसी को मेरे ख़्याल में करना चाहिए। एक एज है, आपने उनको सँभालना ही सँभालना है। उसमें आप अगर अपनी नज़र को इधर-उधर रखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अ, मैं जी, जी। वो मॉनिटरिंग नहीं कहता कि जी, आप जी। बच्चों पे सख्ती करें, ये करें, लेकिन ये है कि बच्चे जो हैं उनके लिए अगर आप उनके साथ थोड़ा, ये भी कोऑपरेशन है उनके साथ, ये भी उनकी बेहतरी के लिए आप कर रहे होते हैं, तो इसका बड़ा आपको फ़ायदा होता है। बाकी बच्चों ने, मैंने ये देखा कि बच्चे मेडिकल पढ़ना चाहते थे, लेकिन एक बेटा जो है उसने मेडिकल की बजाय उसको, जो हमारे यहाँ सिस्टम है, उसके वो मेडिकल में नहीं गया, तो उसने कहा सो व्हाट, कोई बात नहीं, ऐसी मेडिकल में जाना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी और फील्ड में वो माशाल्लाह जिस सर्विस में है वो पुलिस सर्विस में है। लेकिन वो, मुझे पता है कि अगर वो जर्नलिस्ट के तौर पे अपनी लाइफ गुजारता तो वो बहुत बहुत अच्छा एक जर्नलिस्ट होता, बड़े बहुत अच्छा लिखने वाला, वो बहुत अच्छा नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स उसकी बड़ी हुँ। नज़र है, बड़ा बड़ा अच्छा लिखने वाला वो। तो वो ये भाई इसमें अगर हम इस तरह समझें इस बात को कि उनको उनकी मर्ज़ी के प्रोफ़ेशन में जाने देना ही कुंजी है कामयाबी की, वो जो करना ये चाहते हैं वो बिल्कुल करने सही दें। बात है। ज़बरदस्ती के बिल्कुल डॉक्टर या इंजीनियर। ज़बरदस्ती के डॉक्टर इंजीनियर ना बनाए जा सकते, ना बनने चाहिए, ना बनाने चाहिए। हुँ, हुँ। और उनको जो उनकी अपनी एक है, जो लाइफ़ है, उसमें उसको उनको उधर अगर अच्छा मौका मिलता है, अगर पॉज़िटिवली वो अच्छी डायरेक्शन में है, तो उस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए और उसमें आप जितना कोऑपरेट कर सकते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें। माशाल्लाह। अच्छा, जो टेक रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर से डॉलर्स ला रहे हैं पाकिस्तान में, आईटी में, ऑनलाइन कमा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर यही बनने वाले हैं या इस तब्दीली को किस तरह आप देखते हैं? मैं मलिक साहब इसमें 100% यकीन रखता हूँ। मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान किसी भी और चीज़ को छोड़ के, मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को 2 सब्जेक्ट पढ़ाओ। मेरा हुँ, कई साल से, बल्कि हमारे कुछ मुश्तरका दोस्त हैं, कभी आपको वो मिलेंगे तो हम चाइना से एक फ़्लाइट में इकट्ठे वापस आ रहे थे, हुँ, हुँ। तो हम सारा रास्ता यही डिस्कस करते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए। ये 2015 की बात है। अच्छा, अच्छा। तो मैं तब भी कह रहा था कि बच्चों को 2 सब्जेक्ट, बेसिकली 2 सब्जेक्ट। देखिए, इस्लामियात या मज़हब या दीनियात जिसे हम कहते हैं, ये माएँ बच्चों को पढ़ा देती हैं कि मुसलमान क्या होता है, हमारा कलमा क्या है, हमारा रोज़े आखिरत क्या है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी, वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, आखिरी हाँ। नबी हैं, हमारा इस पे ईमान है, यकीन है, हमारी इस पे, हम सारा कुछ इसी बात को समझते हैं। जो ये बाकी आपने नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है, ये माएँ माएँ सिखाती हैं। आप भी देखेंगे, जी, जी। मैं भी जानता हूँ, हमने सिपारा पढ़ना भी, नमाज पढ़ना भी अपनी माँओं से सीखी है ना। तो उसके बाद फिर जो मैथ और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप अपने बच्चों को पढ़ाएँ, मेरे अपने ख़्याल के मुताबिक। बाकी जो है, इस वक़्त जिस जिस फ़ील्ड में बच्चों ने जाना है, जो आईटी है, इसमें तो ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। वाह! ये बिल्कुल ये मेरे ख़्याल के मुताबिक इसमें आप एफएससी तक बच्चों को ये 2 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट कर दें, हुँ, तो हुँ। वो बच्चे जो हैं थोड़ी-सी ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि अब देखिए मेरे एक दोस्त हैं, वो उनका वो लैंडलॉर्ड हैं, वो अपने नुक्ता नज़र से बात करके उन्होंने कहा जी कि हमारे वहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही हैं तो हमारी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं। मैंने कहा हुँ, हुँ। फैक्ट्री लगेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। हुँ, हुँ। तो अब जो आईटी आ गई वो तो फैक्ट्री भी नहीं लग रही, वो हाँ तो एक जी। छोटे रूम्स हैं, उस रूम्स में उन्होंने इनकलाब ले आए हैं। जी, जी, बड़ा आसान लगता है हमें कि हाँ, हम भी दुनिया या की तो तरक्की अभी करें। आपने जो मुझे बेटों के बारे में बताया, जी, जी। तो इदारे का नाम भी जी, जी, इजाद लैब्स और इजाज़ फ्यूचर लैब्स फेस्ट जी। और सारा, तो ये देखिए ना, ये तो ऐसी चीज़ है ना जो पाकिस्तान, जिसका तो मैंने अभी जो आपने मैंने देखी है, वो जो जी, 1-2 वीडियो। वीडियो क्लिप देखे हैं, जी। तो मुझे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी हमारे यहाँ इतना काम नहीं हो सका, और बेटों ने छोटी एज में वो कुछ कर दिखाया है जो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, आपके बेटों ने जो कुछ किया है। जी, बस और वो जो फ्यूचर फेस्ट हमने आपने देखा अभी इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट था हाँ। और कोई 150 के करीब इंटरनेशनल गेस्ट आए थे और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके गए। अब मैं वो देख के, देखिए ना, मैं माशाल्लाह। हकीकत बात ये है कि जी। मैं वो देख के, मतलब ये है कि मेरी आँखें जो हैं वो खुली की खुली रह गई हैं वाक़तन। बिल्कुल सही। और ये ज़हन में आया कि आप कितनी चीज़ों से महरूम रहे हैं कि आपने इसको, क्योंकि हमारा थोड़ा-सा फ़ील्ड डिफरेंट तो जी, नहीं जी। होना चाहिए, लेकिन कुछ वजूहात से मतलब नहीं, उतना टाइम नहीं मिलता या जी, जी। ऐसा नहीं होता।
लेकिन ये चीज़ है ना, असल तो पाकिस्तान का फ्यूचर वो है ना जो आपने मुझे ये वीडियो में दिखाया जी जी। कि आपने अपने बेटे के बारे में नहीं बताया, आपने कौम के एक बेटे के बारे में बताया बेशक। कि जो दुनिया से सारी दुनिया को अट्रैक्ट कर रहा है अपने मुल्क की तरफ, वो उनको लेके आ रहा है। और पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता, पाकिस्तान में हर काम हो सकता है। हमें तो सिर्फ, मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हो जी जाता हूँ बाज़ औक़ात, जी वो जी। ये कि हमारी हुकूमतों की तरजीह नहीं है ये। बिल्कुल बदकिस्मती ये है कि सही। मैं वैसे जर्नलिस्ट ये देखता हूँ कि हमारी हुकूमतों की तरजीह नहीं, हमारी हुकूमतों का विजन ही नहीं है। हमारे हुक्मरान जितने भी आए, जिस पार्टी से भी आए, जहाँ से भी आए, उनका ये विजन नहीं है। वो और ही दुनिया के लोग हैं, उनका मुफाद और है, उनकी तरजीहात और है, उनका वतन भी शायद कुछ और ही है। हुक्मरानी करने के लिए पाकिस्तान है, जी उनके जी। अपने जो वाह जो वाह वाह। वतन है, मुल्क अपने हैं, वो कहीं और उन्होंने बसा रखे हैं, कहीं और रहते हैं। बिल्कुल तो सही। जब तक वो लोग, आप यही देखें ना, आप अपने उस मुल्क का जिक्र करें कभी जिसको हम अपना सबसे बड़ा मुखालिफ समझते हैं, क्या वहाँ के हुक्मरान जो हैं अपने अवाम से मुखलिस हैं कि नहीं? पाकिस्तान से तो नहीं है, अपने अवाम से मुखलिस है कि नहीं है? और जी उन्होंने जो डिलीवर किया है, क्या हमारे हुक्मरानों ने वो सारा कुछ डिलीवर किया है? नहीं जो किया। इदारे उन्होंने बना दिए, जी जी। क्या हमने वो इदारे बनाए हैं? हमारे यहाँ का जो नौजवान है, ये तो खुद से तरक्की कर रहा है, खुद से रास्ते तलाश कर रहा है। बिल्कुल सही। उसको कोई गाइडलाइन नहीं है, उसको कोई कोऑपरेशन नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है कि आप कुछ बड़ा काम करते हैं, तो आपके खिलाफ कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है, साजिश शुरू हो जाती है। ठीक है ना बिल्कुल। जी? ये चीज़ें पाकिस्तान में हैं, अगर ये चीज़ें ना हों, अगर ये चीज़ यहाँ से जाने वाले लोग जो हैं, यूरोप, अमेरिका भी जब जाते हैं, तो वो वहाँ के एक एक्टिव सिटीज़न और बहुत ज़्यादा कारामद शहरी क्यों बन जाते हैं? हम्म, यहाँ पे उनको बनने में क्या कोई रोक है? नहीं, यहाँ पे उनको उनके ऊपर वक़्त नहीं दिया जाता। हम्म, उनके उनके लिए हम टाइम नहीं निकालते, हम नहीं सोचते कि इसको डायरेक्शन क्या देनी है, हम फैसिलिटेट कैसे करना है, हम कर ही नहीं रहे, फैसिलिटेट नहीं कर रहे। जब तक आप नहीं लेकिन अगर एक सिंपल सी मैं बात आपको कह दूँ कि अगर 5 साल के अंदर पाकिस्तान को आपने दुनिया के उन ममालिक में लेके आना है जो कर्ज़ा लेते नहीं हैं, हम्म, चलें देने वाले ना बने, जो कर्ज़ा लेते नहीं हैं, सिर्फ़ 5 साल इस मुल्क में आईटी के ऊपर लग जाएँ, तो मेरे ख़्याल के मुताबिक बाकी सारी चीज़ें जो हैं, आप उनको भी तरक्की दे देंगे। आपकी वाह। ज़राअत भी उसमें तरक्की करेगी, आपका मेडिकल का शोबा भी उसमें तरक्की करेगा, आपकी सोशल साइंसेज़ सारी जो हैं उसमें तरक्की करेंगी। आपकी इंडस्ट्री सारी की सारी ग्रो करेगी ही उस आईटी के ज़रिए। हम्म। अगर आप इसमें लेके आएँगे, नई से नई चीज़ें लेके आएँगे, तो इनोवेशन जो है बाकी जगह पे भी आपको शुरू हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जी, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आईटी की इम्पोर्टेंस बताई। और इनोवेशन की बात हो रही थी, इजाद और उसमें हम बैठे में, इजाद भी इनोवेशन ही है। बिल्कुल सही बात। और हम बड़ी शुक्रिया खुशी हुई है मुझे देख के, जी मैं मतलब मेरे मेरे तसव्वुर से भी आपने जी, बहुत मुख्तलिफ शुक्रिया और जी। बहुत अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया जी, किसी दोस्त की तरफ से अप्रिसिएशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ये शायद आपको इसका यकीनी तौर पे अंदाज़ा होगा। तो मैं चाहूँगा जी कि हम आखिरी एक सवाल इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कि स्मॉग ने बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल बना दी हैं। लेकिन आम देखने में आता है कि लोग उसी तरह ही चहल-पहल उसी तरह ही भाग रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा। तो क्यों हमें एहसास नहीं होता कि ये कितना शदीद या संगीन मसला है? एहसास इसलिए नहीं होता कि लोगों की मजबूरी है, वो रोटी लें या मास्क लें। ठीक है। प्रॉब्लम उनका ये है ना, और जी, जी। दूसरी बात शऊर की है। जी। हमने अगर लोगों को ये अगर बताया क्या, इसके अलावा लोग करें क्या? हुँ, हुँ। अभी मैं 2 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लंदन के बारे में और बीजिंग के बारे में था कि वहाँ स्मोक ने किस किस तरह ज़िंदगी को तबाह किया था। जी, जी। लेकिन लंदन में जो कुछ हुआ, वो पाकिस्तान से बहुत खौफ़नाक हुआ था। हुँ। अगरचे ये कु 60-70 साल पहले का वाक़या है। जी, जी। लेकिन उन्होंने वहाँ पे उसके बाद फिर उसके लिए काम किया। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि कोई काम होता हमें नज़र नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल जो सही। कुछ भी है हम उसके खुद ज़िम्मेदार हैं। ये हुँ। क्लाइमेट जो यहाँ हमारे लोकल लेवल पे जो चेंज हुआ है, अगरचे ये इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे जो लोगों की ज़िंदगी हमने मुश्किल बना दी है, जी। इसमें हम देखें ना, हम हर उस जगह पे बस्तियाँ आबाद कर रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, जहाँ साथ इंडस्ट्रियल ज़ोन होता है। तो हुँ। इंडस्ट्रियल ज़ोन के ऊपर अगर आप एक रिहायशी कॉलोनी भी बना देंगे, तो हमें हुँ। क्या फ़िक्र है? इस जब बन जाती है तो हम कहते हैं ये क्यों बनी? बनने हम खुद देते हैं। बिल्कुल सही तो है, ये गैर प्लानिंग में ही। ज़िम्मेदारी है। बाकी आम लोगों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि वो इसी स्मोक में बाहर निकलें, इसी में काम करें, हुँ, हुँ। ज़िंदगी इसी तरह वो गुज़ारें। पर ज़िंदगी इस तरह नहीं गुज़रनी चाहिए। मेयारे ज़िंदगी जो है, जी, इसको जी। बेहतर बनाना और इसके लिए काम करना, ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती बिल्कुल है। ये सही नहीं कह कि रहे हैं। हर शख्स
लोग अपने तौर पे अपनी एहतियात करते हैं, हम्म, लेकिन आप उस बंदे को जो जो एक लेबर है, लेबर के तौर पे वो जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, वो क्या करेगा? वो उससे स्मोक से किस तरह बच पाएगा? बिल्कुल जो सही खेतों कहा। में काम कर रहा बंदा है, वो उस स्मोक से कैसे बचेगा? ये हम्म, उसकी मजबूरी है। अब उसको माहौल अगर हम साफ नहीं दे सकते, तो ये हमारी एक मिस्टेक है, बिल्कुल सही हमारी कह रहे गफलत है। हैं। बिल्कुल बतौर हुक्मरान इस मुल्क के जो लोग, जो ताकतवर अशराफिया है, उसको सोचना चाहिए कि वो तो घरों में बंद होके बैठ जाते हैं और फ़ोन पे अपने काम कर लेते हैं। सर, उन गरीब आवाम का क्या बनेगा? उनके लिए कुछ करना तो अशराफिया की, हुक्मरान तबके की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया फ़कीर साहब, आपने इतनी अच्छी इनपुट देने का और तशरीफ़ आवरी का। शुक्रिया जनाब, तो इसी बहुत के साथ शुक्रिया। इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।